नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी। रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं मैं आपको 2022 से लेकर 2023 तक, जून 2023 तक पढ़ेंगे हम। ये फिफ्थ पार्ट था। अगर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए। और भी मैंने जो थ्योरी लेक्चर पढ़ाए डीएफसी एग्जाम के, वो लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैव लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल दैट इक्वली रन ऑन द रेल ट्रैक एंड रोड। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे ट्रैक और सड़क पर समान रूप से चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका लॉन्च्ड ए लग्जरी ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग जाफना डिस्ट्रिक्ट टू इट्स कैपिटल कोलंबो विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट लोन ऑफर बाय विच कंट्री? श्रीलंका ने किस देश द्वारा दी गई ऋण सहायता की मदद से जाफना जिले को अपनी राजधानी कोलंबो से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन की सेवा शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया ने लोन दिया है श्रीलंका को $3.5 बिलियन का, और इसमें $570 मिलियन जो है ना, वो ग्रेंट दिया है श्रीलंका को। ग्रेंट मतलब क्या होता है? गिफ्ट के तौर पे दिया है। ये लोन जो $570 मिलियन है ना, वो श्रीलंका लौटाएगा नहीं, गिफ्ट समझ के रख लेगा। जो $3.5 बिलियन दिया है ना लोन, वो लौटाएगा सिर्फ। तो जाफना है वो नॉर्थ श्रीलंका में पड़ता है। तो जाफना है वहां पर मैक्सिमम तमिल पॉपुलेशन है। तो ये भी याद रखना है, तमिल पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ पर है? जाफना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च ए पेयर ऑफ टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल फ्रॉम द ट्रेन? किस देश ने एक ट्रेन से सामरिक निर्देशित मिसाइलों की एक जोड़ी लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडियन फर्स्ट बुलेट ट्रेन? कौन सा शहर भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाला पहला स्टेशन बनाने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत। जो बुलेट ट्रेन है हमारी, वो मुंबई से लेकर चलेगी और अहमदाबाद तक चलेगी। अहमदाबाद गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसके बीच में कितने स्टेशन पड़ेंगे? 12 स्टेशन पड़ेंगे। उन्हीं 12 स्टेशन में एक स्टेशन है सूरत, जो कंप्लीट हो गया है बन के। सूरत स्टेशन कंप्लीट हो चुका है, बाकी 11 स्टेशन बनना बाकी है। ये जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन चल रही है, उस ट्रैक को कौन बना रहा है? NHSRCL, नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है, जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट हैव रीनेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन रख दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया है। जो यूपी स्टेट है उसने मुगल सराय जो स्टेशन है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल के क्या रखा है? दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रेलवे स्टेशन रख दिया। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया है मुगल सराय का नाम बदलकर। और जो फैजाबाद स्टेशन था, फैजाबाद रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल के रखा है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रेल सर्विस वाज इनॉग्रेटेड बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। द ट्रेन विल बी ऑपरेट फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार टू कुर्था इन जनकपुर नेपाल? हाल ही में भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। ये ट्रेन बिहार के किस स्थान से जनकपुर नेपाल की कुर्था तक चलेगी? तो जयनगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? बिहार में पड़ती है। तो हमको जयनगर से ट्रेन चलानी है कुर्था तक। कुर्था जो जनकपुर में, जनकपुर नेपाल में है। जो इंडिया और नेपाल के बीच में ये ट्रेन चल रही है जयनगर से कुर्था, वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी? 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। उसमें से 32 किलोमीटर जो है ना, वो नेपाल में चलेगी, और सिर्फ 3 किलोमीटर इंडिया में चलेगी ये ट्रेन। बस अब ये याद रखिए, सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस इंडिया में कवर करेगा, उसके बाद 32 किलोमीटर का डिस्टेंस नेपाल में चलेगी ये ट्रेन। इसके ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया, उसमें डिस्क्राइब किया है इस टॉपिक को, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। नेपाल इंडिया की नेबर कंट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, शेर बहादुर देवबा, ये इंडिया आए थे, और इन्होंने 4 एग्रीमेंट साइन करे हैं इंडिया के साथ। 4 एग्रीमेंट MOU साइन करे इंडिया के साथ। इसमें से जो MOU है वो इंपॉर्टेंट है। जो पहला MOU है वो है नेपाल, जो है ना, नेपाल 105वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ISA ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां मेंबर बन गया है नेपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारा, वो 30 नवंबर 2015 में बना था। कहाँ पर बना था? ये पेरिस में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल है। 105वां मेंबर बना है नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेपाल में हमने रुपे कार्ड लॉन्च किया है। इंडिया का जो रुपे कार्ड है ना, वो लॉन्च करा है नेपाल में, और ये नेपाल 4th कंट्री बना है जहाँ पर इंडिया ने रुपे कार्ड लॉन्च करा है। तो फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जहाँ पर रुपे कार्ड लॉन्च करा था इंडिया ने? तो फर्स्ट कंट्री भूटान थी जहाँ पर रुपे कार्ड लॉन्च किया था। सेकंड कंट्री थी सिंगापुर, और जो थर्ड कंट्री थी वो थी UAE। तो
4 कंट्रियों में रुपए कार्ड चलता है। और नेपाल में हमने यूपीआई भी लॉन्च करा है, यूपीआई भी लॉन्च करा है हमने। और नेपाल फर्स्ट कंट्री है जिस कंट्री में इंडिया ने यूपीआई लॉन्च करा है, ये भी याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कंट्री बताइए आप जिसने एक्सेप्ट करा है भीम यूपीआई, भीम यूपीआई चलाते हैं ना, भीम यूपीआई फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने भीम यूपीआई चलाया है? तो फर्स्ट कंट्री सिंगापुर है जहां पर हमने भीम यूपीआई चलाया है। और सेकंड कंट्री भूटान है, ये याद रखिए, सेकंड कंट्री भूटान है और फर्स्ट कंट्री सिंगापुर है जहां पर भीम यूपीआई चलता है। एक और क्वेश्चन याद रखिए, फर्स्ट कंट्री कौन सी है जहां पर लॉन्च करा है भीम यूपीआई? भीम यूपीआई लॉन्च करा है मगर उनका खुद का क्यूआर कोड पे, कौन क्यूआर कोड पे, जो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है ना, क्यूआर कोड उस कंट्री का खुद का है और वहां पर हमने भीम यूपीआई लॉन्च करा है, तो वो है भूटान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, नेपाल में हमने रुपए कार्ड लॉन्च करा है और नेपाल फोर्थ कंट्री है जहां पर रुपए कार्ड लॉन्च करा है। फर्स्ट कंट्री भूटान थी जहां पर हमने रुपए कार्ड लॉन्च करा था, सेकंड कंट्री सिंगापुर और थर्ड कंट्री यूएई थी जिन कंट्रियों में हमने यूपीआई रुपए कार्ड लॉन्च करा था, और फोर्थ नेपाल थी। अब नेपाल में हमने यूपीआई जो होता है ना हमारा, यूपीआई पेमेंट करते हैं, यूपीआई लॉन्च करा है और नेपाल फर्स्ट कंट्री है ऐसी जहां पर हमने यूपीआई लॉन्च करा है, याद रखिए। अब जो भीम यूपीआई है ना, ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर हमने भीम यूपीआई लॉन्च करा है और उसने एक्सेप्ट करा है कि अब आप सिंगापुर जाओगे तो भीम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो? तो सिंगापुर ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिसने भीम यूपीआई एक्सेप्ट करा है, दूसरी भूटान कंट्री है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसी फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसमें भीम यूपीआई लॉन्च करा है मगर जो भीम यूपीआई है वो खुद के कोड पे चलेगा, उनका जो क्यूआर कोड होता है ना भीम यूपीआई का, उस कंट्री का ही रहेगा वो क्यूआर कोड भी, तो आप लगाएंगे भूटान। ठीक है, भीम यूपीआई के पूछेगा अकेला तो सिंगापुर लगाएंगे, फर्स्ट कंट्री थी। अगर वो खुद के कोड की बात करेगा, क्यूआर कोड, वॉन क्यूआर कोड, उनका खुद का क्यूआर कोड पे भीम यूपीआई लॉन्च करा है, तो भूटान आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ट्रेन विच स्टार्टेड जून 21 टू पिलग्रिमेज साइट डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम अक्रॉस द कंट्री इन रामायण सर्किट? उस नई ट्रेन का नाम क्या है जो 21 जून को रामायण सर्किट में देश भर में भगवान राम को समर्पित तीर्थ स्थलों के लिए शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत गौरव ट्रेन की बात हुई है और मैं बता चुका हूँ भारत गौरव ट्रेन क्या है। ये थीम बेस्ड ट्रेन है, ये थीम बेस्ड ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन के अंदर ही रामायण सर्किट ट्रेन चली है। तो जो रामायण सर्किट ट्रेन चली है ना, वो किस स्टेशन के बीच में चली है? दिल्ली से चली है। ये ट्रेन दिल्ली से चली रामेश्वरम, रामेश्वरम जाएगी तमिलनाडु, और ये ट्रेन जनकपुर भी जाएगी। जनकपुर कहाँ पर है? जनकपुर नेपाल में है, तो वो जनकपुर भी ये ट्रेन जाएगी, ये याद रखिए। 18 दिन की जर्नी रहेगी, ये ट्रेन 18 दिन चलेगी और 21 जून को स्टार्ट हुई ये ट्रेन, तो ये भी याद रखिए 21 जून 2022 को स्टार्ट हुई है भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैंडेड ओवर द फर्स्ट ट्रेन सेट ऑफ द रीजनल रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम RRTS टू NCRTC? किस निर्माण कंपनी ने रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS का पहला ट्रेन सेट NCRTC को सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर है एलस्टॉम। एलस्टॉम जो कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है, और जो एलस्टॉम है ना, सावली गुजरात में इसका प्लांट है, सावली वाला प्लांट है एलस्टॉम का गुजरात में, उन्होंने ये बनाया है। जो एलस्टॉम है ना, उसने सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाया है, किसका? RRTS का। जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाया है RRTS का एलस्टॉम ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट RRTS कॉरिडोर कहाँ पर बना है, किसके बीच में? तो दिल्ली से मेरठ के बीच में ये बना है, और बीच में गाजियाबाद पड़ता है, तो दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच में ये कॉरिडोर बना है, ये याद रखना है आपको। और ये कितने किलोमीटर का कॉरिडोर है? 82 किलोमीटर का लॉन्ग कॉरिडोर है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट RRTS कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बांग्लादेश इंडियन पैसेंजर ट्रेन सर्विस रिज्यूम्ड आफ्टर 2 ईयर विद द फ्लैगिंग ऑफ विच एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम ढाका से किस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ बांग्लादेश भारत यात्री ट्रेन सेवा 2 साल बाद फिर शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है, ट्रेन का नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। देखिए जो मैं इंटरनेशनल ट्रेन रूट वाला लेक्चर था उसमें मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो बांग्लादेश से इंडिया के बीच में तीन ट्रेन चलती है। कौन कौन सी 3 ट्रेन चलती है? पहली है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन है हमारी बंधन एक्सप्रेस, और तीसरी एक्सप्रेस है और ये नई ट्रेन है तो बोलते हैं मैताली एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेन चलती है बांग्लादेश से इंडिया के बीच में। जो हमारी मैत्री एक्सप्रेस है वो ढाका से चलती है, ढाका बांग्लादेश में, और कोलकाता से चलती है, ढाका टू कोलकाता जोड़ती है। और जो बंधन एक्सप्रेस है वो खुलना बांग्लादेश में पड़ता है, और खुलना से कोलकाता चलती है। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। जो मैताली एक्सप्रेस है वो ढाका से चलती है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, ढाका से चलती है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है वेस्ट बंगाल में। तो याद
रखना है ये 3 ट्रेन बांग्लादेश से इंडिया चलती है। वो बाकी जो इंटरनेशनल ट्रेन रूट है हमारा उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाया है, तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर द भारत गौरव स्कीम है फ्लैग्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो मैंने बताया था भारत गौरव स्कीम है वो थीम बेस्ड ट्रेन चलाता है। थीम बेस्ड ट्रेन चलती है भारत गौरव स्कीम के तहत, जैसे रामायण सर्किट हो गई हमारी, और एक ट्रेन हो गई गुरु कृपा एक्सप्रेस। बहुत सारी ट्रेन चलती है, जो मैंने लेक्चर बनाया है उसमें वो भी कवर करा है, तो वो देख सकते हैं आप। तो ये थीम बेस्ड ट्रेन है। और जो भारत गौरव स्कीम है ना, वो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन चलाई है उसने, उसके तहत फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन चली है। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? ये ट्रेन चली है कोयम्बटूर से। इसका करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर से चली है ट्रेन, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कोयम्बटूर से चलेगी शिरडी। शिरडी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो कोयम्बटूर को जोड़ेगी शिरडी से। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है भारत गौरव स्कीम के तहत चली है। तो ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5th लेक्चर था जो रेलवे के करंट अफेयर है उसका। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और जो भी इंटरनेशनल ट्रेन रूट है वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सब मैं कवर करा चुका हूँ मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में। तो वो लेक्चर जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमडब्ल्यू क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमडब्ल्यू क्लासेस।